लो भाई, हरियाणा मुख्यमंत्री जी की कैबिनेट मीटिंग में लिए गए 15 नए फैसले। भाई बीपीएल, बिना बीपीएल सारे कार्ड वालों की कति मौज। हरियाणा मुख्यमंत्री जी की कई नई घोषणा। और भाई 9 अगस्त 2025 से मिलेगा इन योजनाओं का लाभ। नई राशन सामग्री और भाई आपका गैस सिलेंडर से संबंधित, चाहे वो नए मकान 2100 रुपये महीना, 5 लाख रुपए मिलेंगे इन परिवारों ने। और भाई पेंशन धमाका। तो सारे भाण और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राजकीय हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो मुख्यमंत्री जी की जो नई और बड़ी घोषणाएं हैं, जिन पर अभी जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, इसमें जो फैसले लिए गए हैं। पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी या लिव इनमें रहे तो जॉब गारंटी हो जाएगी खत्म। तो भाई HKRN के 1,20,000 कर्मियों को शर्तों के साथ नौकरी की भी गारंटी, मतलब पूरे 60 साल करेंगे नौकरी बगैर टेंशन के, करते रहो सर्विस। HKRN के कर्मियों का राज्य के बाहर और भीतर भी हो सकेगा तबादला। तो हरियाणा सरकार ने 1,20,000 HKRN कर्मचारियों को दी गई नौकरी की गारंटी के नियम तय कर दिए हैं। नियमों को शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दी गई थी। नियमों के मुताबिक यदि महिला पुरुष कर्मचारी ने अपने जीवन साथी के जीवित रहते किसी अन्य महिला या पुरुष से विवाह किया या एक साथ रहे तो नौकरी की गारंटी का हकदार नहीं होगा। यदि विवाह कानून के तहत ठीक है तो गारंटी मिलेगी। किसी ने सर्विस ब्रेक की या 6 माह काम नहीं किया तो वह वर्ष नहीं गिना जाएगा। जॉब सिक्योरिटी के दायरे में आने के बाद कर्मचारी को सीधे कोई नहीं हटा सकेगा, वह प्रशासनिक सचिव के पास अपील कर सकेगा। उसकी सेवा पुस्तिका भी बनेगी। जॉब सिक्योरिटी में 15 अगस्त 2024 तक 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले शामिल होंगे। किसी भी कर्मचारी का राज्य के भीतर या बाहर तबादला हो सकेगा। और भाई एक और बड़ा धमाका कि लाडो लक्ष्मी योजना के लिए भी खुलेगा पंजीकरण पोर्टल। तो भाई लाडो लक्ष्मी योजना के तहत सरकार पोर्टल शुरू करेगी जिस पर पात्रों को पंजीकरण कराना होगा। सरकार नवंबर से यह योजना लागू कर सकती है। इसमें 2323 से 60 वर्ष की महिलाओं को शामिल किया जा सकता है। इन्हें 2100 रुपये हर महीने दिए जाने हैं। सरकार ने बजट में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो भाई मानसून 22 अगस्त से होगा शुरू। हरियाणा विधानसभा का मानसून 22 अगस्त से शुरू होगा। 3 दिन अवधि हो सकती है। आखिरी निर्णय BSC की कमेटी में होगा। 22 को शुक्रवार को राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र शुरू होगा। फिर 25 व 26 अगस्त को सत्र चलने की संभावना है। तो भाई 60 वर्ष से अधिक के पूर्व विधायकों को 10,000 रुपये महीने का चिकित्सा भत्ता मिलेगा। राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर पूर्व विधायकों को 10,000 रुपये मासिक चिकित्सा भत्ता दिया जाएगा। अभी तक पूर्व विधायकों को एडमिट होने पर बिल जमा कराना पड़ता था। हर महीने ये भत्ता मिलेगा। खनिज वाहनों पर अब 80 रुपये प्रति मीट्रिक टन लगेगी रॉयल्टी। तो अंतर्राज्यीय ट्रांसपोर्ट पास के लिए उप नियमों में संशोधन किया है। अब हरियाणा ट्रांसपोर्ट में आने वाले सभी खनिज से लदे वाहनों और राज्य के बाहर से वाहनों पर परिवहन करने वाले वाहनों पर 80 रुपये प्रति
मीट्रिक टन शुल्क लगेगा। खनन पट्टे के मामले में उक्त रॉयल्टी के अतिरिक्त 25% अतिरिक्त दर लगेगी। और भाई हर साल बढ़ेगा वेतन। पहली बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 को मानी जाएगी। साल में एक बार वार्षिक वेतन वृद्धि होगी। वेतन वृद्धि की तिथि हर वर्ष 1 जनवरी या 1 जुलाई होगी, बशर्ते उसमें पहले 6 महीने से अधिक की सेवा पूरी की हो। पहली वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2025 को मानकर दी जाएगी। कर्मचारियों का वेतन निर्धारित करने के लिए 5 वर्ष पर 5% की बढ़ोतरी मिलेगी। यदि किसी का कार्यकाल 8 वर्ष का हो चुका है तो 10% और 10 वर्ष पूरे होने पर 15% की बढ़ोतरी वेतन में जोड़ी जाएगी। महंगाई भत्ता कर्मचारी जनवरी 2025 से नियमित कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि में बराबर महंगाई भत्ते का हकदार होगा। 31 दिसंबर 2024 तक कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा। अवकाश तो भाई कर्मचारी निर्धारित दिन से पहले से ही स्वीकृत के बराबर आकस्मिक और चिकित्सा अवकाश का हकदार होगा। महिला सुरक्षित कर्मचारी 1 महीने में 2 दिन आकस्मिक अवकाश ले सकेगी। 2 साल में 22 दिन तक हो सकते हैं। तो भाई ऐसे तय होंगे 5 वर्ष। जिस वर्ष ब्रेक लिया है 240 दिन काम न किया हो तो वह साल घटेगा। कर्मचारी के स्वयं 5 वर्ष तय करने पर फार्मूला तैयार किया है। यदि कोई पहले 3 साल में प्रतिवर्ष 240 दिन काम करता है तो उसके ये 3 वर्ष माने जाएंगे। चौथे वर्ष में 6 माह का ब्रेक लेता है तो उसके 240 दिन पूरे नहीं होंगे, वह वर्ष नहीं गिना जाएगा। 5वें वर्ष में 240 दिन पूरे करता है तो वह उसे मिलाकर कुल 4 वर्ष होंगे। यदि 6ठे वर्ष में 240 दिन काम नहीं करता तो वह जॉब सिक्योरिटी की 5 वर्ष की शर्त में नहीं गिना जाएगा। 7वें वर्ष 240 दिन काम करता है तो फिर वह मिलाकर 5 वर्ष होगा और वह जॉब सिक्योरिटी की गारंटी में शामिल कर लिया जाएगा। मतलब भाई उन्हें जो HKRN हैं इनमें उन्हें इन सब योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। ये सभी जो भी HKRN के तहत कर्मचारी लगे हैं उनके लिए बड़ा एक धमाका है, बड़ी खुशखबरी है कि वे अब आराम से भाई अपनी 60 वर्ष तक की सेवा पूरी कर सकेंगे। और भाई हरियाणा में विधानसभा का मानसून सत्र 22 से CM सैनी बोले महिलाओं को 2100 देने की लाडो लक्ष्मी योजना में रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल खुलेगा जल्दी ही। हरियाणा में CM नायब सिंह सैनी की अगुवाई में कैबिनेट की मीटिंग खत्म हुई। इसमें फैसला लिया गया कि विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू होगा। यह कितने दिन का होगा इसके बारे में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में 21 एजेंडे रखे गए हैं, जिनमें से 17 एजेंडों को पास कर दिया। बाकी जो 4 एजेंडे हैं उन पर भी भाई प्रोसेस चल रहा है, मतलब वो एजेंडे भी पूरे किए जाएंगे। उन पर अभी हाल फिलहाल में भाई सर्वे चल रही है और 17 एजेंडों को पास कर दिया गया, इनको मान लिया गया। 4 एजेंडे अभी भी बचे हुए हैं जिन पर एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय किया जाएगा कि भाई क्या ये एजेंडे हैं ये ठीक हैं या इनको लागू किया जाए या नहीं। तो इन एजेंडों में प्रमुख जो भाजपा के संकल्प पत्र में शामिल था कि भाई लाडो लक्ष्मी योजना, इसमें भाई 2100 रुपये देना तय किया था सभी महिलाओं को। अब इसमें जो एक क्राइटेरिया सामने आ रहा है वो है 3 लाख का। तो CM नायब सैनी ने बताया कि कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी
जल्द साझा की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना के रजिस्ट्रेशन के पोर्टल जल्दी ही खोला जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम मतलब HKRN के तहत लगे कर्मचारियों के लिए SOP को भी भाई मंजूरी दे दी है। मतलब जो HKRN के तहत कर्मचारी लगे थे और उनके लिए SOP को मंजूरी दी है, बशर्ते कि उनकी नौकरी भाई 5 वर्ष तक की हो चुकी है, तो भाई उन्हीं को इसमें प्राथमिकता मिली है, उन्हीं को इसमें शामिल किया है। बाकी जो अभी जिन्होंने 5 वर्ष पूरी नहीं की है उनको अभी इस SOP के तहत लागू नियम में जो मंजूरी दी है उसमें ये जो 5 वर्ष पूरे नहीं करते उन कर्मचारियों के ऊपर SOP अभी लागू नहीं होगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने अपनी सर्विस में 240 दिन साल के हिसाब से 5 साल जो तय मानक है वो पूरा किया है, उसी को गवर्नमेंट की स्कीम का लाभ मिलेगा। अन्य किसी भी कर्मचारी को इस स्कीम का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसमें अनेक साथी पहले भी कमेंट कर रहे थे कि भाई खबर थोड़ी विस्तार से बताया करो ताकि अच्छे से समझ में आए। तो साथियों, जिसका 1 साल में 240 दिन जिन्होंने ड्यूटी की है, नौकरी की है, ऐसे 240 मिलाकर टोटल जिन्होंने 1200 दिन नौकरी की है, तो भाई उनको यहाँ SOP का फ़ायदा दिया जाएगा। बाकी जिसने भाई बीच में जैसे 2 साल या 3 साल 240 दिन किए और उसके बाद बीच में उसके 240 दिन नहीं हुए, किसी भी कारणवश उसने 6 माह अवकाश लिया या फिर अन्य किसी भी कारण से, तो उनको इस SOP योजना के तहत नहीं लाया जाएगा। पहले उनके 5 साल में 240 दिन पूरे होने चाहिए। तो भाई कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों से जुड़े कुछ अपडेट्स जो कि इस प्रकार से हैं। पहला है, गन्नौर में बनेगी अंतर्राष्ट्रीय मंडी। गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंडी बनाई जा रही है। इसकी लागत करीब 3050 करोड़ रुपए होगी। इसके लिए नाबार्ड से 1850 करोड़ रुपए का ऋण हरियाणा सरकार की गारंटी पर मंजूर किया गया है। इस मंडी से हरियाणा के साथ साथ पड़ोसी राज्य के किसानों को भी लाभ मिलेगा। दूसरा है, नए कलेक्टर रेट लागू होंगे और गुड़गांव में ज़मीनें मार्केट रेट से 200% ज़्यादा कीमत पर बिक रही है। भाई इसमें स्टाम्प ड्यूटी की चोरी भी हो रही है, इसीलिए लोगों से राय लेकर सरकार नए कलेक्टर रेट लागू करेगी। इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ विकास कार्यों पर होगा। और तीसरा है, लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पोर्टल खुलेगा जल्दी। CM ने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना का रजिस्ट्रेशन पोर्टल जल्द खोला जाएगा। विपक्ष इसको लेकर झूठा प्रचार कर रहा है, जबकि सरकार महिलाओं को योजना का पूरा लाभ देने के लिए अभी इसके ऊपर काम कर रही है। HKRN कर्मचारियों को SOP मंजूर। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP को मंजूरी दे दी गई है। और भाई पूर्व विधायकों के लिए मेडिकल भत्ता, 60 साल से अधिक उम्र के पूर्व MLA हैं, विधायक हैं, उनको 10,000 रुपये मासिक चिकित्सा भत्ता दिया जाएगा। पहले भाई उनका जो हॉस्पिटल का बिल था उस बिल के आधार पर उन्हें सहायता दी जाती थी, पैसे दिए जाते थे। अब पूर्व जो विधायक हैं उनको फिक्स कर दिया कि 10,000 रुपये मासिक चिकित्सा भत्ता। और भाई HKRN के तहत जो कर्मचारी हैं उनको SOP की मंजूरी। ये
बड़ी महत्वपूर्ण खबर जो आपको एचराज न्यूज़ चैनल के माध्यम से दी जा रही है। और भाई पेंशनर की नई सुविधा, 61 से 70 साल तक के पेंशनर को 5,000 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। साथ ही 70 साल से ऊपर के पेंशनर को 10,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। और भाई एग्रो मोल जो एलआरटीज को राहत, पंचकुला स्थित एग्रो मोल के अलाटियों की शिकायतों से के निपटारे के लिए विवाद समाधान 2 नीति लागू की गई। तय समय पर कब्जा न मिलने की स्थिति में भुगतान की नई राशि पर 7% वार्षिक ब्याज मिलेगा। जिन मामलों में नो ड्यू सर्टिफिकेट या कन्वेंस डीड हो चुकी है और सिस्टम में बकाया राशि दिख रही है, वह केवल मूल राशि ही वसूली जाएगी, ब्याज और पेनल्टी माफ की जाएगी। लाइसेंसधारी बिल्डरों को राहत, बिल्डरों को सीवरेज, पानी, बिजली लाइन, गैस पाइपलाइन जैसी सुविधाओं के लिए राजस्व रास्तों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई। यह नीति 6 क्रम मतलब 10 मीटर चौड़ाई वाले राजस्व रास्तों पर ही लागू होगी। इसके अलावा जो चौड़े रास्ते हैं या फिर सकरे रास्ते हैं ज़्यादा, उनके ऊपर ये नहीं लागू होगी। जो लाइसेंसधारी बिल्डर हैं उनको इससे बड़ी राहत मिली है। और किसानों के लिए जो एग्रो मोल एलआरटीज है उसमें राहत दी गई है। और पेंशनरों के लिए भी भाई जी जो 61 से 70 वर्ष के बीच के हैं उनके लिए भी बड़ा धमाका किया है। और संविदात्मक कर्मचारियों के लिए सुरक्षा, संविदात्मक कर्मचारी सेवा सुनिश्चित अधिनियम 2024 के तहत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के लिए नियम मंजूर किए गए हैं। हरियाणा विधानसभा सत्र की तारीख तय, विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त को से शुरू होगा। कितने दिन का सत्र चलेगा यह फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय होगा। तो साथियों ये बड़े फैसले थे जो कि कैबिनेट मीटिंग में लिए गए एडवाइजरी कमेटी के द्वारा। और अब सुन लो हरियाणा मुख्यमंत्री जी की लाइव बड़ी घोषणा, बड़े धमाके, जो चाहे बीपीएल परिवार हो बिना बीपीएल सभी के लिए लेकर आए हैं बड़ी खुशखबरी और इनको होगा डायरेक्ट लाभ। तो सुन लो मुख्यमंत्री जी की लाइव घोषणाएं। आज की कैबिनेट में 21 एजेंडे लिए गए थे, जिनमें से 17 एजेंडों को स्वीकृति दी गई है। सबसे पहले जो हमारा गन्नौर में विश्व स्तरीय मंडी का गति से विकास हो रहा है, उसको लेकर के लगभग उसके ऊपर 3,050 करोड़ रुपए की वो लागत आएगी। इसके लिए आज बैठक में नाबार्ड से 1850 करोड़ रुपए के ऋण की स्वीकृति जो राज्य सरकार की गारंटी के लिए मंजूरी दी गई है। इस मंडी से हरियाणा के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के किसानों को भी व दिल्ली के व्यापारियों को भी बड़ा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये हॉर्टिकल्चर मंडी है जिसका लाभ हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सब किसानों को वहाँ पर उसका लाभ मिलने वाला है। और गति से पूरे समय में उसको पूरा कराने का सरकार लगातार उसके ऊपर ध्यान कर रही है। दूसरा जो विषय
कि हमारे जो राजस्व रास्ते उनके उपयोग के लिए, क्योंकि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्व रास्तों के उपयोग के लिए एक नीति को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत आवासीय कॉलोनी, औद्योगिक कॉलोनी या कोई अन्य प्रोजेक्ट में सीवरेज की पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन, बिजली की कोई नीचे अंडरग्राउंड लाइन, गैस की पाइपलाइन जैसी सुविधाओं को विकसित करने में सहायता मिलेगी, उसको ये मंजूरी दी गई है ताकि उनका उपयोग कर सकें। तीसरा जो विषय था कि हमारे जो विधानसभा में जो पूर्व विधायक हैं, क्योंकि उनकी दुआई के लिए एक मुश्त जो हरियाणा विधानसभा सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं नियम 1988 में संशोधन को मंजूरी दी गई है और उसके तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को 10,000 रुपये प्रति माह की दर से चिकित्सा भत्ता मिलेगा, उसको मंजूरी दी गई है। में बकाया राशि दिखाई गई है, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर बना तो उनका बकाया उनका खड़ा कर दिया निकाल करके। ऐसे आवंटियों को से केवल बकाया मूल राशि ही वसूली जाएगी। ब्याज और दंडात्मक ब्याज उसको पूर्ण रूप से माफ किया गया है। बकाया मूल राशि अधिसूचना की तिथि जब वो उसका अधिसूचित होगा, नोटिफिकेशन होगा, उसके 1 महीने के अंदर उसको जमा करानी होगी। निर्धारित समय के भीतर राशि जमा न कराए जाने पर विपणन बोर्ड उचित कार्रवाई कर सकता है, वो उसका हकदार है। एक विषय हमारा एग्रो माल्स को लेकर के अलॉटियों को भी एक बड़ी राहत वो सरकार ने दी है। बैठक में पंचकुला के जो एग्रो मॉल के अलॉटियों की शिकायतों के निपटान के लिए विवादों का समाधान 2 को मंजूरी दी गई है। अलॉटियों को निर्धारित समय पर कब्जा न मिलने की स्थिति में भुगतान की गई राशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से मुआवजा दिया जाएगा। मान ले किसी ने बुक कराया था, पैसा जमा कराया है और वो व्यक्ति अब वो शॉप नहीं लेना चाहता जो अलॉट हुई थी, वो लेना नहीं चाहता, तो उसको सरकार 7% ब्याज पे उसकी राशि को वापस करेगी। और इसी प्रकार जिन्होंने पैसा ले रखा था, जिन्होंने दुकान ले रखी थी, पैसा कम जमा कराया था, लौट नहीं हुई, अगर वो दुकान लेना चाहते हैं तो उनको भी सेम पैटर्न पे 7% पे ही उनको उनसे ले लिया जाएगा और दुकान उनको दे दी जाएगी। उसके अंदर बड़ी राहत ये दी है। साथ ही कब्जा करने की तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान की प्राप्ति तक देय राशि की जो गणना है, विवादों का समाधान 2 नीति के प्रावधानों के अनुसार वो की जाएगी। ये आज के हमारे जो विषय थे और आज बैठक में ये भी चर्चा हुई है, क्योंकि विधानसभा का 70 वो होना है और निर्णय किया है कि 22 अगस्त से विधानसभा
प्रारंभ होगी। बाकी बीएससी की बैठक में वो बैठ कर के निर्णय होगा कि कब तक वो चालू रहेगा। महामहिम राज्यपाल को क्योंकि पहले इसकी सूचना वो भेजनी होती है, ये निर्णय सरकार ने किया है कि 22 अगस्त से विधानसभा का सत्र वो चालू होगा। साथियों, मुख्यमंत्री जी की आज की यही बड़ी अपडेट थी जो आप सभी को सुनाना व दिखाना था। यदि हमारा ये प्रयास आप सभी को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। एच राज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, प्लीज़ आपके इसी वीडियो के नीचे एक हाइप HYPE हाइप लिखा हुआ बटन है, उस पर दबाकर स्कोर अवश्य डालें। आपके स्कोर से हमारा मनोबल बढ़ता है, ताकि ऐसे ही चाहे वो BPL राशन कार्ड के रिगार्डिंग योजना हो या गवर्नमेंट की अन्य कल्याणकारी योजना हो, उन सब की जानकारी, ऑथेंटिक सच्ची जानकारी हम आपके लिए रोज़ाना लेकर आते रहते हैं। हमारा एक वीडियो सुबह 8 बजे और दूसरा लगभग 1:45-2 बजे के आसपास आता है। और हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य होती हैं, उसमें झूठ, पाखंड या असत्य की गुंजाइश नाम मात्र की नहीं होती है। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।